नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसकी एक्सरसाइज 11.3 हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि है कि उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो इसके लिए करेंगे। इसमें दो पार्ट है, ठीक है। एक फर्स्ट वाला पार्ट ये है और सेकंड वाला पार्ट ये है। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कि दे रखा है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन हमें ज्ञात करना है। त्रिज्या हमें दे रखी है और ऊंचाई हमें दे रखी है। तो यहाँ लिखेंगे लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 आर, यानी कि त्रिज्या का मान कितना देगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 इंटू 6 इंटू एच। ऊंचाई कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर इंटू 7। तो एक 7 से एक 7 कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 6 दो बार में, और इन सबको गुणा कर लेंगे। तो 2 इंटू 22 करेंगे तो कितना होगा 44 इंटू 6 हमें करना है। तो 44 इंटू 6 करेंगे तो कितना होगा 264 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। यानी कि जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है, इसका क्या आ गया, आयतन आ गया शंकु का 264 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि आयतन है इसलिए क्यूब लगेगा, अगर क्षेत्रफल होता तो स्क्वायर लगता। तो ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका सेकंड वाला पार्ट, जो कि दे रखा है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो करेंगे सोल्व। तो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, जो कि क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक। 1/3 इंटू पाई का मान कितना होगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का मान है 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच। एच का मान कितना है 12 है, ठीक। अब इसका यहाँ से दशमलव हटा देते हैं हम, यहाँ पर भी दशमलव हटा दिया तो नीचे 10 आ जाएगा। 7 के पाड़े से कट जाएगा ये 5 बार, ठीक। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 2 के पाड़े से ये 6 बार और 3 के पाड़े से ये 2 बार, ठीक। ये 2 के पाड़े से ये कट जाएगा 5 बार और ये 5 के पाड़े से ये कट जाएगा 7 बार। तो देखिए हमारे पास क्या बचा 22 इंटू 7 बचा, और जब इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई कितनी है 25 सेंटीमीटर है। हमारे पास यहाँ पर ऊंचाई नहीं है तो हम ऊंचाई निकालेंगे। ऊंचाई h होता है, तो h बराबर कितना होता है √r² प्लस l स्क्वायर। तो √r यानी कि त्रिज्या कितनी है यहाँ पर 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 प्लस l कितनी है, तिर्यक ऊंचाई को l बोलते हैं, जो कि है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर जो कि होगा 625, ठीक। दोनों को जोड़ देंगे तो h बराबर कितना हो जाएगा, ये 676 हो जाएगा, ठीक। अंडर रूट के अंदर तो h बराबर 676 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 26 का स्क्वायर। तो h का मान आ गया 26 सेंटीमीटर। जब हमारे पास इसकी हाइट आ गई यानी कि ऊंचाई आ गई है, तो हम क्या करेंगे, शंकु के आकार के उस बर्तन का लीटरों में धारिता ज्ञात करनी है। तो यानी कि इसका आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख देंगे शंकु का आयतन, तो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई का मान होगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का मान कितना है यहाँ पर 7, तो 7 का स्क्वायर होगा, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू एच। एच हमने निकाला है जो कि है 26, ठीक। 7 से 7 कट गया है, 3 से कट जाएगा, ये कटेगा कुछ नहीं, कटेगा 3 से कुछ भी, 3 का 3 ही। तो इसको करेंगे हम, तो 22 इंटू 7 इंटू 26/3। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1200
32। ठीक, ये आंसर आएगा। अब इसके बाद हमारे को क्या करना है, लीटर में धारिता ज्ञात करनी है। ये तो हमारे ml में आई है, तो हम क्या कर देंगे लीटर में, ये तो ml में आई है, तो लीटर में करने के लिए 1000 से क्या कर देंगे, इसको भाग लगा देंगे। इसको लीटर में करने के लिए 1000 से भाग लगा देंगे, तो लगाते हैं बटा 1000, तो ये जाएगा 1.232 लीटर। और ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, जो कि है ऊंचाई हमें 12 सेंटीमीटर दे रखी है और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर। इसमें हमारे पास त्रिज्या नहीं है, तो त्रिज्या निकालेंगे सबसे पहले। तो देखो r बराबर क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो अंडर रूट एल स्क्वायर, एल कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। जब इसको सोल्व करेंगे तो अंडर रूट में आएगा 25। ठीक, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो r का मान आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। हमारे पास त्रिज्या आ गई है, तो आयतन निकालेंगे हम। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जो कि होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो 1/3 पाई का मान है 22/7, r का मान यहाँ पर है 5, तो 5 × 5, और h का मान हमारे पास कितना दे रखा है 12, तो 12। ठीक, अब यहाँ से 3 से ये कट जाएगा 4 बार, और बाकी हमें हल करना पड़ेगा। तो जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2200/7, क्योंकि 50 25 25 चौक 100, 100 को 22 से गुणा करेंगे तो 2200, तो 2200/7। ठीक, तो जब इसको हम अब इसको करना है, हमें लीटर में बनाना है। ये तो ml में आया है, तो लीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे 1000 से भाग लगा देंगे इसमें, तो 2200/7 इंटू 1000, क्योंकि 1000 से भाग लगा रहे हैं तो इंटू में आएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, यानी कि 22/70 आ गया है हमारे पास। अब जब इसको 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 11, और ये आ जाएगा 35, तो 11/35 हमारा इसका क्या हो जाएगा, लीटर आंसर आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे हम, जो कि है एक शंकु की ऊंचाई हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर। यदि इसका आयतन हमें दे रखा है तो इसके त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें। ठीक, तो त्रिज्या भी ज्ञात कर लेंगे। देखो ऊंचाई यानी कि h दे रखी है 15 सेंटीमीटर, आयतन हमें दे रखा है, ठीक, आयतन जो कि है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, और पाई का मान हमें दे रखा है 3.14, हमें इसका प्रयोग करना है। ठीक, और इसके आधार की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हमें आयतन का फॉर्मूला लगाना है। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जो कि होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, और आयतन कितना दे रखा है वो इधर लिख देंगे 1570। 1/3 पाई का मान हमें लेना है 3.14 इंटू r स्क्वायर जो कि हमें निकालना है, और h का मान हमें दे रखा है 15। ठीक, तो 3 के पहाड़े से ये कट जाएगा 5 बार, बाकी इन सब को हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा r स्क्वायर बराबर 1570, जो भी इधर गुणा में है ना वो कहाँ चल जाएंगे भाग में, बटा 5 इंटू 3.14। ठीक, अब इनको हम सोल्व कर लेंगे, जो कि हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो जब इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा, देखो 5 के पहाड़े से काट लेते हैं इसको, 5 तिया 15। ठीक, यहाँ पर देखो 7, तो 5 एकम 5 बचेगा कितना, यहाँ पर 20 बचेगा, तो 5 चौक 20। ठीक, अब इसका पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 100, तो 314 से तो 314 कट जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा r स्क्वायर बराबर 100। क्या बचेगा, r स्क्वायर बराबर 100, तो 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो r का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर में, तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या का मान आ गया है हमारे पास 10 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर है क्यूब है तो इसके आधार का व्यास हमें ज्ञात करना है। तो व्यास ज्ञात करने के लिए हमें पहले त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो करते हैं, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आयतन हमें दे रखा है 48 पाई बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो हमें ज्ञात करना है आर का मान, और एच हमें दे रखा है जो कि 9 है। 3 के बारे से ये कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। ठीक, 1 पाई से ये 1 पाई कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा आर स्क्वायर बराबर 48 बटे में कितना चल जाएगा, ये 3। ठीक, 3 के पारे से ये कट जाएगा 16 बार। तो आर स्क्वायर बराबर कितना है, 16 है। तो आर का मान आ जाएगा 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16। 4 सेंटीमीटर की हमारी त्रिज्या आ गई है। उसने हमसे पूछा था व्यास, तो यहाँ लिख देंगे शंकु का व्यास, शंकु का व्यास। और हमें पता है व्यास बराबर क्या होता है, 2 इंटू त्रिज्या होती है। तो 2 इंटू त्रिज्या का मान कितना है, 4। तो 2 चौक कितना होगा, 8 सेंटीमीटर हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि दिया हुआ है ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के किलोलीटरों में कितनी है। ठीक है, आकार का एक गड्ढा है, यानी कि इतने आकार का एक गड्ढा है। ठीक है, यानी कि ऊपरी व्यास कितना है, 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा है। ठीक है, एक गड्ढा है जो कि 12 मीटर गहरा है। इसकी धारिता किलोमीटर में हमें ज्ञात करनी है। तो करते हैं ज्ञात। देखो, हमें व्यास दे रखा है 3.5 मीटर, तो त्रिज्या निकालेंगे। व्यास जो कि दे रखा है 3.5 मीटर, त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा। तो 3.5 बटा 2, इसका दशमलव हटाएंगे तो 10 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 35/20। और जब इसको काटेंगे तो 7/4 आ जाएगा, 7/4 मीटर ये त्रिज्या का मान आ गया है। ठीक है, और ऊंचाई का मान हमें दे रखा है, ऊंचाई का मान कितना देगा, 12 मीटर गहरा है गड्ढा, तो 12 आ जाएगा, 12 मीटर। ठीक है, आयतन निकालेंगे, तो गड्ढे का आयतन तो शंकु के आकार का है, तो वही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो 1/3 पाई का मान है 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान है 7/4, तो 7/4 इंटू 7/4 इंटू एच, एच है 12। ठीक, एक साथ से एक साथ कट गया, 3 चौके 12 होता है, तो ये 12 कट गया यहाँ से। ठीक है, 2 के पाड़े से 2 बार, 2 के पाड़े से 11 बार, तो ऊपर तो हो गया 11 इंटू 7/2। तो इसको जब सोल्व करेंगे, ठीक है, तो 11 सत्ते कितना हो, 77/2। ठीक, अब जब इसको हम 2 से भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 38.5 मीटर क्यूब। हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसको हमने क्या करना है, किलोलीटर में हमें ज्ञात करना है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर इसको लीटर में बनाना है, तो लीटर में बना देंगे इसको। तो 38.5 मीटर क्यूब ये बन जाएगा 38.5 लीटर, किलो लीटर बन जाएगा, किलो लीटर। कैसे, क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना है, 1000 लीटर। ठीक, तो 38.5 मीटर क्यूब, इसको अगर हटाएंगे तो यहाँ पर देखो मीटर क्यूब की जगह क्या लिख देंगे, किलो, और लीटर, मीटर की जगह पे क्या आ जाएगा, लीटर, इसलिए किलो लीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन हमें दे रखा है। यदि इसके आधार का व्यास हमें दे रखा है तो हमें ज्ञात करना है, एक तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिज्या निकालेंगे शंकु की। तो शंकु की त्रिज्या हमें दे रखा है व्यास, तो व्यास का आधा हो जाएगा त्रिज्या। तो व्यास कितना दे रखा है, इसके आधार का व्यास 28, तो त्रिज्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। ठीक, और आयतन हमें दे रखा है,
आयतन जो कि दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब हमें दे रखा है। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला लगा करके यहाँ से हम इसकी क्या निकाल लेंगे, ऊंचाई हमें निकाल लेंगे। तो शंकु का आयतन क्या होता है, सूत्र 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आयतन हमें दे रखा है 9856 बराबर 1/3 पाई का मान है 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू एच, क्योंकि आर का मान कितना आया था 14, त्रिज्या का मान 14 है। 7 से ये कट गया 2 बार। ठीक, अब यहाँ पर इनको सोल्व कर लेंगे। तो h बराबर क्या हो जाएगा 9856। ठीक, ये भाग में है तो कहाँ चल जाएगा गुणा में, और ये सब गुणा में है वो कहाँ चल जाएंगे भाग में। तो 22 इंटू 2 इंटू 14। जब इनको सोल्व करेंगे तो हमारा h का मान कितना निकल करके आएगा यहाँ से 48 सेंटीमीटर, यानी कि ऊंचाई का मान 48 सेंटीमीटर आ गया है। तो हमें सेकंड इसका निकालना है तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई एल का मान, तो एल का मान होता है √h² प्लस r² होता है। तो एल बराबर क्या होगा √h²। एच कितना है 48, तो 48 का स्क्वायर करेंगे हम। ठीक, तो 48 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 2304 प्लस आर कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर होगा 196। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 2500 अंडर रूट के अंदर। तो एल का मान आएगा 2500, किसका स्क्वायर होगा 50 का, तो एल का मान आ गया 50 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो तीसरा वाला पार्ट है इसका, जो कि है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि होता है पाई आर एल होता है। पाई का मान 22/7, आर का मान है 14 और एल का मान है 50। 7 से कट गया ये 2 बार। 2 इंटू 50 करेंगे 100, 100 को 22 से करेंगे तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा। क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर लगेगा, और अगर आयतन होता तो क्यूब लगता। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 है भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। इस प्रकार ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। जो ठोस हमें प्राप्त हुआ है ना, उसका आयतन हमें ज्ञात करना है। तो इसका शंकु का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी, है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले तो क्या होगा, एक त्रिभुज हमें मिलेगा जो कि हो जाएगा ABC। ठीक, एक भुजा है जो कि 5 सेंटीमीटर की है, 5, एक है 12 की और एक है 13 की। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज है, पहले इसको समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये समकोण त्रिभुज है नहीं, तो पहले तो इसको समकोण त्रिभुज हम रूप देंगे इसका। तो पहले तो इसको समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये लो समकोण त्रिभुज हमारा बन गया है। 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, तो ये 13 हो जाएगी। इसको 12 मान लेंगे, इसको 5 मान लेंगे। ये A, B और C। ठीक, अब हमें ये शंकु है लेकिन आधा ही शंकु दे रखा है, तो इसके हिसाब से हमें क्या करेंगे। अब देखो, इसको ऊंचाई को इधर मान लेते हैं, इसके बजाय इधर 12 मान लेंगे। ये 5 और ये 12, इसको ऊंचाई को 12 मान लेंगे, क्योंकि हमें दे रखा है ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। तो हमने घुमा लिया तो 12 ऊपर चल गया है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर शंकु का हमें आयतन निकालना है। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² h। तो h का मान निकालना है हमें। तो h का मान तो यहाँ देखो, ऊंचाई कितनी है 12, तो h का मान तो आ गया 12। तो 1/3 इंटू पाई, पाई को 22/7 लिखेंगे। ठीक है, तो 22/7 इंटू, और अगर इसको पाई ही रहने देंगे तो ज़्यादा आसान होगा वैसे अपने लिए, तो इसको पाई ही रहने देते हैं। पाई इंटू r²। r यहाँ पर 5 है, क्योंकि ये देखो ये त्रिज्या बनेगी यहाँ पर। ये पूरा शंकु इस तरह से होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या हो जाएगी त्रिज्या। तो ये 5 सेंटीमीटर की है, और ये क्या हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी, जो कि है 12 सेंटीमीटर। तो 5 इंटू 5 इंटू ऊँचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक,
इसको सोल्व कर लेंगे तो 5 इंटू 5 25, और ये कट जाएगा 4 बार, 25 चौक कितना होगा 100, तो आंसर आ जाएगा इसका 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये तो इसका क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा जो कि हमसे पूछा है। तो यहाँ लिख देंगे अतः प्राप्त शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा 100 पाई घन सेमी। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे जो कि दे रखा है, यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाए, पहले उसमें 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया था, अब यहाँ पर 7 सेंटीमीटर के परित घुमाने के लिए बोल रहा है, तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमें ज्ञात करेंगे और फिर उसके बाद दे रखा है प्रश्न 7 व 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी हमें ज्ञात करना है। तो कर लेते हैं। देखिए, पहले हमने 12 के परित घुमाई थी, अब 5 सेंटीमीटर के परित हमें घुमानी है। तो देखो, शंकु की ऊंचाई हमें निकालनी है, तो ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो जाएगी अब, है ना, और इसकी त्रिज्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो बस यहाँ निकाल लेंगे आयतन, तो शंकु का आयतन जो कि हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई को तो पाई ही रहने देंगे इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पर देखो त्रिज्या क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, तो 12 का स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12 इंटू एच, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 5, तो 5 आ जाएगा। 5 से तो देखो अब इनको करेंगे 12 चौक 144, तो 144 इंटू 5/3 और ये पाई। ठीक, तो इसको सोल्व करेंगे तो कर लेते हैं। 3 से ये कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 अठे 24, 48 इंटू 5 करेंगे तो 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक, ये तो आ गया इसका आंसर। अब वो बोल रहा है कि दोनों जो प्रश्न 7 में हमें मिला था और जो प्रश्न 8 में जो आया है, इन दोनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो अनुपात करेंगे तो पहले तो आया था प्रश्न नंबर 7 में, तो आया था हमारा 100 पाई अनुपात, और प्रश्न 8 में आया 240 पाई। ठीक, तो पाई से तो पाई कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ बचा 10/24, फिर 2 के पाड़े से 5 बार, 2 के पाड़े से 12 बार, तो ये जगह 5/12 हमारा इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 है, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल हमारे को ज्ञात करना है। तो करते हैं। देखिए, ऊंचाई यहाँ पर h है जो कि 3 मीटर दे रखी है। ठीक, और व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या हो जाएगा 10.5 का आधा। ठीक है, तो कर लेंगे 10.5/2। ठीक, तो इसका दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 105/20। इसको सोल्व कर लेंगे आगे, तो ये हो जाएगा 4 और ये 21, तो 21/4 आ जाएगा ये। ठीक है, मीटर में। आगे हमें ज्ञात करना है इसका, पहले तो क्षेत्रफल आयतन इसका ज्ञात करेंगे पहले तो आयतन निकालेंगे, और आयतन के लिए हमें इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो शंकु का आयतन या ढेरी का आयतन भी लिख सकते हैं। ठीक, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान है 21/4 इंटू 21/4 इंटू एच, ऊंचाई का मान 3 दे रखा है, 3 से तो 3 कट गया है। ठीक है, ये 4 2 के पाड़े से 4 कट जाएगा 2 बार में, 2 के पाड़े से 11 बार। ठीक, अब हमारे पास और कुछ कटने लायक है नहीं, तो हम इसको सोल्व करेंगे डायरेक्ट। तो करते हैं सोल्व। जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 693/8, और इसको आगे और सोल्व करेंगे तो आएगा 86.625 मीटर क्यूब, यानी कि घन मीटर। अब हमारे पास इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात होनी चाहिए, तो तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं L।
तो अंडर रूट क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर त्रिज्या कितनी है 21/4, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर होगा 441, 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस एच है 3, 3 का स्क्वायर होगा 9। इसका एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 585/16, जो कि हो जाएगा 1/4 अंडर रूट 585, क्योंकि 16 का हो जाएगा 1/4 और 585 अंडर रूट में रहेगा, क्योंकि ये किसका स्क्वायर होता नहीं है। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6.05 मीटर। ठीक, इसका रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 24.186, और जब इसको गुणा करेंगे तो 6.05 हमारे पास इसका आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि इसकी तिर्यक ऊंचाई आ गई है। अब हमें निकालना है इसका जो कि है कैनवास से ढकने का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कैनवास कितना ढकेगा। तो क्षेत्रफल कैनवास का क्षेत्रफल जो कि हो जाएगा पाई आर एल। ठीक, पाई 22/7, आर का मान 21/4 और एल का मान जो कि 6.05 आया है। ठीक, 7 के पहाड़े से ये 3 बार कट जाएगा 21। ठीक, 4 ये 2 के पहाड़े से कट जाएगा ये 11 बार, ये 2 बार, तो 11 3 कितने होगा 33 इंटू 6.05/2। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 99.825 ठीक मीटर स्क्वायर। तो इतना हमारे पास कैनवास होना चाहिए, जब जा कर के वहाँ पर वो जो गेहूं का ढेर है वो बारिश से बच सकेगा। तो ये हो गई एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।